सभी को नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 का वर्ष सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो बात करते हैं, इस चार प्रमुख बड़े ग्रह होते हैं ज्योतिष में। पहला गुरु, राहु, केतु और शनि, जो कि अधिकतर एक ही जगह पर तकरीबन, जैसे कि राहु केतु 18 महीने एक जगह पर रहते हैं, शनि 2.5 साल रहते हैं, गुरु कम से कम 13 महीने तक एक जगह पे विराजमान रहते हैं। तो आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों को कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए सर्वप्रथम बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह साल के शुरुआत के 2 जून 2026 तक रहेगा एकादश भाव में। परिणाम स्वरूप एकादश भाव बड़ा ही शुभ भाव होता है और सिंह राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि वो पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी भी माना जाता है, जो कि एकादश भाव पे विराजमान रहने से आपको ससुराल से बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करवाएगा, शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। वो खुद एकादश भाव पर बैठा होने से सप्तम दृष्टि जो रहेगी, पंचम दृष्टि जो रहेगी तृतीय भाव पर रहने से मित्रों का काफी सुख आपको प्राप्त करवाएगा। अच्छी शुभ यात्राएं आपको हो सकती हैं। और तो और प्रेम और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ रही वो भी बहुत ज्यादा अमृत तुल्य आपके लिए रहेगी। और वहीं नवम दृष्टि भी जो पड़ रही है सप्तम भाव पे पड़ने से आपका वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरम होगा जरूर, क्योंकि राहु केतु लग्न में ही आपके गोचर कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में तलाक की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। असंतोष पति पत्नी के जीवन में बहुत ज्यादा उमड़ सकता है, आपको सावधानी बरतना चाहिए। विशेषकर 31 अक्टूबर 2026 के बाद जब गुरु लग्न में आ जाएगा, केतु के साथ चांडाल दोष बनाएगा और वहीं पर राहु की दृष्टि भी गुरु पर रहने से वैवाहिक जीवन और ज्यादा तहस नहस होने की संभावना बनी रहेगी। तो सिंह राशि वालों को वैवाहिक दृष्टिकोण से सावधानी बरतना चाहिए। संतान का जो भी लंबे समय से प्रयास करें उन्हें संतान हो सकती है, क्योंकि 2 जून तक जो गुरु रहेंगे वो एकादश भाव पे विराजमान रहेंगे और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जो गुरु रहेंगे वो 12वें भाव पे विराजमान हो जाएंगे 2 से 2.5 महीने के लिए। तो उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी 6वें भाव पर, और 6वां भाव होता है आपका कहीं ना कहीं रोग, रिपु और ऋण का। तो उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है, आपका वजन भी बढ़ सकता है, आपका ऋण भी बढ़ सकता है, आपके शत्रु भी अचानक उत्पन्न हो सकते हैं। और शत्रु कहां से आएगा? अगर आपके जीवन में देखिए, कॉमन सेंस के अनुसार अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है तो जैसे ही गुरु आएगा तो शत्रु आपका वैवाहिक जीवन से ही उत्पन्न होगा। तो आपको बहुत ही ज्यादा धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ ग्रह शनि की। शनि आपकी कुंडली में 6वें भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाने के कारण वैवाहिक जीवन और ज्यादा कष्टमय हो सकता है, या फिर आप अगर तलाक हो चुका है तो आप अपने जीवन साथी को बहुत ज्यादा मिस कर सकते हैं, या फिर तलाक नहीं हुआ है या फिर वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा अनबन चल रही है तो तलाक होने की संभावना भी बहुत ज्यादा दिख रही है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को लेकर बहुत ज्यादा असंतोष भी दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपके जीवन साथी या फिर आप पड़ सकते हैं, यह संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आपको सत्कर्म करना चाहिए, उचित कर्म करना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स का काम होता है फल देना, लेकिन अपने हाथ में होता है कर्मों को नियंत्रण करना। अगर आप सत्कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। कुल मिलाकर अगर सिंह राशि वालों के लिए सार देखा जाए तो गुरु कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है शिक्षा को लेके, आर्थिक सहायता मिलने के लिए, मित्रों को लेकर भी। और छोटा मोटा अगर विवाद हो गया तो गुरु ठीक भी कर देगा, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गया तो राहु केतु ठीक नहीं होने देंगे। और ऊपर से सप्तमेश अष्टम भाव में साल भर विराजमान रहने से वैवाहिक जीवन तो बहुत कष्टमय दिख ही रहा है। तो अगर आप सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा राहत आपको मिलेगी। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं बिल्कुल लॉजिकल रूप में, बिना किसी उपाय और टोटके के, तो आप मुझसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेट एडवाइस आपको मिलेगी। और मैं सच बताऊं, मैं ऐसा ज्योतिष हूं, मैं जब तक आपका भूतकाल नहीं बताऊंगा मैं भविष्य की गणना करूंगा ही नहीं। और आपको भी ऐसे ज्योतिष पर ही भरोसा करना चाहिए जो सर्वप्रथम आपका भूतकाल बताए। डायरेक्ट भविष्य पूछने की जिज्ञासा आपको नहीं रखना चाहिए, वो ना ही सामने वाले ज्योतिषाचार्य को होनी चाहिए, क्योंकि आपको भरोसा तभी होगा जो ज्योतिषाचार्य आपका भूतकाल सटीक बताए। तो मैं आशा करता हूं आपको सभी चीज लॉजिकल समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष व्यक्ति का पूर्ण आईना है, जो भी आपके जीवन में भविष्य में घटित होने वाला है वह सब पूर्ण बातें कुंडली दिखाती है।
अगर कुंडली आपका भूतकाल बता सकती है तो भविष्य क्यों नहीं। जीवन में समय अच्छा आए या बुरा आए, अगर सलाह देने वाला व्यक्ति अगर अच्छा है ना तो जीवन में आनंद ही आएगा। भले मैं कह रहा हूं कि तलाक का योग दिख रहा है, सप्तम षष्टम में है, राहु केतु बैठे हैं, 31 अक्टूबर के बाद गुरु राहु केतु का चांडाल दोष भी बनने वाला है। इन सब के बावजूद अगर आपके जीवन में गुरु तत्व वाला व्यक्ति है, गुरु समान अगर कोई व्यक्ति, कोई अच्छा सलाहकार आपके जीवन में, तो ये जो भी परेशानी है बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो ही जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।